तुरंत पलटकर पूछता है, वादा? कैसा वादा यामिनी? यामिनी बात को दबाते हुए कहती है, मैं आपको वापस आकर सब कुछ बताती हूँ ना युग बाबू, अभी मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे जल्द से जल्द अपना वादा पूरा करना है। युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं यामिनी, मैं तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा। यामिनी युग से पलटकर कहती है, युग बाबू समझने की कोशिश कीजिए, इस वक्त मेरा जाना बहुत जरूरी है। युग झट से कहता है, मैं सब समझ जाऊंगा यामिनी, पर पहले तुम मुझे कुछ समझाने की कोशिश तो करो। अगर तुम मुझे कुछ बताओगी नहीं तो मैं क्या समझूंगा यामिनी। युग की बातें सुनकर यामिनी समझ गई थी कि उसे युग को सब बातें बतानी होगी, तभी वो उसे वहां से जाने देगा, वरना वो अपनी बात पर ही अड़े रहेगा और वो युग का भरोसा नहीं तोड़ सकती थी। इसलिए अगले ही पल यामिनी युग को सब कुछ बताते हुए कहती है, मुझे मेरे बाबा के पास जाना है युग बाबू। मैंने उनसे वादा किया था कि जैसे ही मुझे मेरे अभिशाप से मुक्ति मिलेगी मैं सीधा उनके पास जाऊंगी, उन्हें श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए। अभिमन्यु अगले ही पल बोल पड़ता है, वही श्राप जो तुम्हारी माँ कामेश्वरी यक्षिणी ने तुम्हारे बाबा को दिया था। यामिनी हामी भरते हुए कहती है, हाँ अभिमन्यु, मैं उसी श्राप की बात कर रही हूँ। मेरे बाबा अभी भी मायाधारी की गुफाओं में ही कैद हैं, मुझे उन्हें वहां से रिहा करना है। युग कुछ कहता उससे पहले ही डायना बोल पड़ती है, नहीं यामिनी, तुम इस वक्त कहीं नहीं जा सकती हो। तुम जानती हो ना, उस काले साए के पास तारा की दैवीय शक्तियां आ गई हैं। अगर उसने बीच रास्ते में ही हम पर हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे? इस वक्त मेरे पास भी उतनी शक्तियां नहीं है जितनी तुम्हारे पास है। हमें तुम्हारी जरूरत है। यामिनी डायना से पलटकर कहती है, डायना, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर उस काले साए को हमसे मुकाबला करना ही होता तो इस तरह हमारे यहाँ पर आने से पहले वो भाग नहीं जाता। मुझे नहीं लगता कि वो अब हम पर हमला करने वाला है। मुझे लगता है जैसे वो किसी और ही चीज की तैयारी कर रहा है। कायर कुछ घबराते हुए कहता है, पर किस चीज की? यामिनी कायर के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, वही तो पता लगाने जा रही हूँ कायर। हो सकता है बाबा को इस बारे में कुछ पता हो। वर्चस्विनी यामिनी को ईर्ष्या भरी निगाहों से घूरते हुए कहती है, तुम ये सब पता लगाने जा रही हो या फिर तुम्हारे बाबा के जरिए ये पता लगाने जा रही हो कि वो काला साया तुम्हारी माँ को लेकर कहाँ पर जा सकता है? इस वक्त भी तुम्हें तुम्हारी माँ की चिंता ज्यादा हो रही है ना यामिनी? यामिनी वर्चस्विनी को उसी के लहजे में पलटकर जवाब देते हुए कहती है, आप शायद भूल रही हैं, इस वक्त माँ जहाँ पर भी है वहीं पर तारा भी है। तो मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही हूँ, हम सबकी भलाई के लिए कर रही हूँ। मुझे लगता है कि हो सकता है बाबा हमारी मदद करे। यहाँ पृथ्वी लोक पर आने के बाद भी तो उन्होंने माँ को ढूंढ लिया था ना, तो हो सकता है अब भी ढूंढ ले। वर्चस्विनी और डायना यामिनी से कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि तभी यामिनी फिर बोल पड़ती है, और रही मेरी मौजूदगी की बात, तो मैं तुम सबके साथ ना होते हुए भी तुम सबके साथ ही रहूंगी। यामिनी की ये बात किसी के भी समझ नहीं आई थी कि वो क्या कहना चाहती थी। अगले ही पल यामिनी अपने दोनों हाथों को पकड़ते हुए अपनी मुट्ठी बंद करती है और मन ही मन कोई सा मंत्र बड़बड़ाने लग जाती है। जब यामिनी मंत्र पूरा पढ़ लेती है और वो अपने हाथ खोलती है तो उसके हाथों में एक सुनहरा चमकता हुआ जुगनू निकलता है। सब लोग उस जुगनू को देखने लग जाते हैं। ये वाचिक जुगनू है, मेरी गैर मौजूदगी में ये तुम सबके साथ ही रहेगा। इससे तुम जो भी बोलोगे वो सारी बातें मुझे सुनाई देगी। अगर तुम किसी मुसीबत में फंसो तो तुम इससे कह देना, मैं उसी वक्त इसके जरिए तुम सबके पास आ जाऊंगी। यामिनी अपनी बात खत्म कर डायना की तरफ देखते हुए कहती है, अब तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ ना डायना? एक तरह से देखा जाए तो मैं हर वक्त तुम सबके साथ ही हूँ, तुम्हारी मदद करने के लिए। डायना चुप ही रहती है, पर उसकी चुप्पी से यामिनी समझ गई थी कि उसका क्या जवाब था। डायना को उसके जाने से अब कोई ऐतराज नहीं था। यामिनी वहां से जाने का मन बना ही रही थी कि तभी युग फिर बोल पड़ता है, तुम जा तो सकती हो यामिनी, पर अकेले नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यामिनी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं युग बाबू, मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकती हूँ। युग पलट कर कहता है, पर क्यों यामिनी? यामिनी युग के सवाल को काटते हुए कहती है, बस नहीं ले जा सकती युग बाबू, बात को समझिए, वहां पर कोई नया खतरा हुआ तो? युग यामिनी को उसी की बातों में घेरते हुए कहता है, तो मैं तुम्हें उस खतरे में अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ यामिनी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। यामिनी कुछ कहती है उससे पहले युग यामिनी की आंखों में देखते हुए हमदर्दी भरे लहजे में कहता है, मुझे भी अपने साथ ले चलो यामिनी प्लीज, मैं अपना सब कुछ खो चुका हूँ और अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ। मुझे हर वक्त अब तुम्हारे साथ रहना है, एक पल के लिए भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो, अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो मैं मर जाऊंगा। यामिनी जानती थी कि युग उससे बहुत प्यार करता था और अब कभी उसे नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो युग की बात मानते हुए हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, ठीक है युग बाबू, आप भी मेरे साथ चलिए, मेरे मना करने से आप कहाँ पर रुकने वाले हैं?
अभिमन्यु युग से कुछ कहने वाला था कि तभी डायना झट से अभिमन्यु का हाथ पकड़ लेती है और धीरे से कहती है, युग को जाने दो, अभी वो नहीं रुकने वाला है, और अब तुम भी उसके साथ जाने की जिद मत करने लग जाना। अभिमन्यु डायना के हाथ की पकड़ अपने हाथ से छुड़ाने वाला था कि तभी यामिनी अपनी शक्तियों से अपने ठीक सामने एक बड़ा सा सफेद चक्र बनाती है और उसके अंदर युग के साथ कूद जाती है। उस सफेद चक्र के गायब होते ही यामिनी और युग भी वहां से गायब हो जाते हैं। उन दोनों के जाते ही अभिमन्यु गुस्से के साथ डायना से बोल पड़ता है, ये तुमने क्या किया डायना? तुमने मुझे युग के साथ जाने क्यों नहीं दिया? इस तरह मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया? डायना अभिमन्यु से पलट कर कहती है, क्योंकि अभी बाकी सबकी तरह तुम्हें भी आराम की सख्त जरूरत है। तुम्हें भी कई चोटें आई हैं जिनका जल्द से जल्द इलाज करना बहुत जरूरी है। अभिमन्यु कहता है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है डायना, मैं अपनी फिक्र खुद कर सकता हूँ, समझी तुम? डायना पलट कर कहती है, तुम अपनी फिक्र करते ही कब हो अभी? हमेशा तो अपने दोस्तों के बारे में ही फिक्र करते रहते हो, और सबसे ज्यादा युग की। अभिमन्यु कुछ कहता उससे पहले ही कार्तिक पुजारी बोल पड़ते हैं, अब हमें भी जल्द से जल्द मंदिर के लिए प्रस्थान करना चाहिए। इतना कहकर कार्तिक पुजारी अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाते हैं। बाकी सब भी कार्तिक पुजारी के पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। इस तरफ माया नगरी में 7वीं पहाड़ी के नीचे खामोशी छाई हुई थी। रात का अंधेरा पहाड़ी के चारों तरफ फैला हुआ था। 7वीं पहाड़ी पूरी तरह से ढह चुकी थी। वो गुफा जिसके अंदर मायाधारी रहा करती थी वो दिखाई नहीं दे रही थी, पर उस 7वीं पहाड़ी के नीचे जो एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था जिसे मायाधारी कुटुंब कहकर पुकारा करती थी, वो अभी भी वहीं पर मौजूद था। वो पहले से बड़ा हो चुका था, उसकी लताएं और ज्यादा फैल चुकी थी, जैसे वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा हो, जैसे मायाधारी के जाने से उसकी शक्तियों पर कोई असर न पड़ा हो, कोई अभी भी उसकी देखभाल कर रहा हो, काली शक्तियों को उसके अंदर समेटे हुए हो। वहां पर सन्नाटा छाए हुआ था कि तभी वहां पर वो बड़ा सा सफेद चक्र दिखने लग जाता है जो यामिनी ने ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर बनाया था। अगले ही पल उस चक्र के अंदर से यामिनी और युग बाहर निकलते हैं और वो सफेद चक्र पहले की तरह वहां से गायब हो जाता है। यामिनी उस टूटी हुई पहाड़ी को देखते हुए कहती है, हम पहुंच गए युग बाबू। युग पलट कर कहता है, पर यामिनी ये पहाड़ी तो पूरी तरह टूट चुकी है, मुझे तो वो गुफा भी कहीं पर नजर नहीं आ रही है, हम यहाँ पर तुम्हारे बाबा को कैसे ढूंढेंगे? यामिनी युग के सवालों का जवाब देते हुए कहती है, वो पहाड़ी जो आपको दिखाई नहीं दे रही वो कुछ ही देर में आपको नजर आने लग जाएगी युग बाबू। बस अब आप मेरी शक्ति का प्रदर्शन देखते जाइए कि मैं कैसे क्या करती हूँ। इतना कहकर यामिनी उस 7वीं पहाड़ी के ठीक सामने खड़ी हो जाती है और एकटक उस ढह चुकी पहाड़ी को देखने लग जाती है। यामिनी अपने दोनों हाथ ढही हुई पहाड़ी की तरफ करती है और मन ही मन कोई सा मंत्र बड़बड़ाने लग जाती है। अगले ही पल उसके ताज में जो लाल हीरा लगा हुआ था वो तेज रोशनी के साथ चमकने लग जाता है और देखते ही देखते वो ढही हुई पहाड़ी के पत्थर अपने आप ऊपर हवा में उठने लग जाते हैं और पहाड़ी वापस से बनने लग जाती है। एक एक करके सारे टूटे हुए पत्थर वापस ऊपर की तरफ जाने लग गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे यामिनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उस पहाड़ में फिर से जान डाल रही हो, उसे फिर से उसका वही पुराना वाला रूप दे रही हो। कुछ ही देर में वो पहाड़ पूरी तरह खड़ा हो जाता है। 7वीं पहाड़ी नजर आने लग जाती है और उसके साथ ही उस गुफा का द्वार भी जिसके अंदर मायाधारी रहा करती थी। यामिनी की इन शक्तियों को देखकर युग की आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो ये बात मानने के लिए मजबूर हो गया था कि इस वक्त उससे भी ज्यादा शक्ति यामिनी के पास थी, उस ताज में जो उसने इस वक्त अपने सिर पर पहन कर रखा हुआ था। यामिनी युग से कहती है, चलिए युग बाबू, बाबा को श्राप से मुक्ति दिलाने का वक्त आ गया है। इतना कहकर यामिनी अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाती है। युग भी बिना कुछ कहे यामिनी के पीछे अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। यामिनी इस वक्त इतनी जल्दी में थी कि उसका कुटुंब पर ध्यान ही नहीं गया था, उसे बस जल्द से जल्द अपने बाबा के पास पहुंचना था। जब यामिनी पहाड़ी चढ़कर गुफा के पास पहुंचती है तो देखती है गुफा के अंदर काफी अंधेरा छाया हुआ था, इतना अंधेरा कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। यामिनी रज्जन को पुकारते हुए कहती है, बाबा मैं आ गई। रज्जन को पुकारते हुए ही यामिनी अपने कदम आगे बढ़ाते रहती है। युग भी उसके पीछे जाते रहता है। यामिनी रज्जन को पुकारते हुए आगे ही बढ़ रही थी कि तभी रज्जन की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है, यामिनी, मेरी बेटी, मेरी यामिनी। जैसे यामिनी के कानों में रज्जन की आवाज पड़ती है, यामिनी भावुक हो जाती है। वो और तेजी के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाती है। यामिनी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहती है, प्रकाशित भवा। जैसे ही यामिनी ये बात बोलती है, गुफा के अंदर उजाला होने लग जाता है, इतना उजाला कि युग को सब कुछ नजर आने लग जाता है। युग देखता है कि गुफा के चारों तरफ कुटुंब की लताएं अभी भी फैली हुई थी। यामिनी जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ाते जा रही थी, रज्जन की आवाज और क्लियर सुनाई देने लग गई थी।
अचानक से चलते चलते यामिनी रुक जाती है। युग यामिनी से कहता है, क्या हुआ यामिनी, तुम रुक क्यों गई? यामिनी अपने हाथ से इशारा करते हुए कहती है, युग बाबू, बाबा। जिस तरफ यामिनी ने इशारा किया था, जब युग उस तरफ अपनी नजरें करता है तो देखता है कि रज्जन का शरीर चट्टान के अंदर धंसा हुआ था। रज्जन के शरीर से उसका धड़, गर्दन, पैर, हाथ सब हिस्से अजीब तरह से कटकर अलग हो चुके थे, पर उनमें मूवमेंट अभी भी हो रहा था, जैसे उनमें अभी भी जान बाकी हो। मोटी फैली हुई लताओं ने रज्जन के शरीर को वहां पर थाम कर रखा हुआ था। उन्हीं से रज्जन के शरीर के हिस्से बंधे हुए थे। जब युग रज्जन को इस हाल में देखता है तो एक पल के लिए तो वो भी डर से कांप जाता है, उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रज्जन यामिनी को देखते हुए कहता है, तुम आ गई यामिनी बेटी, मुझे पता था तुम एक ना एक दिन जरूर आओगी। आखिर इतने दिनों बाद वो दिन आ ही गया। और ये क्या, तुम्हें तो तुम्हारी माँ का ताज भी मिल गया। यामिनी रज्जन से कहती है, मुझे तो आना ही था बाबा, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। रज्जन यामिनी को देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर युग पर पड़ती है और अगले ही पल वो गुस्से के साथ बोल पड़ता है, तू इस युग को लेकर यहाँ पर क्यों आई है? तूने अभी तक इसे मारा क्यों नहीं? तुझे अभिशाप से मुक्ति नहीं मिली क्या? मैंने तुझसे कहा था ना, जब तक तुझे अभिशाप से मुक्ति ना मिले तू यहाँ पर मत आना। फिर तू यहाँ पर क्यों आई है? यामिनी बड़े प्यार से रज्जन से कहती है, आपको श्राप से मुक्ति दिलाने। बाबा, मुझे मेरे अभिशाप से मुक्ति मिल चुकी है और अब मैं आपको मुक्ति दिलाने आई हूँ। रज्जन हैरानी के साथ यामिनी से पूछता है, क्या कहा? तुझे तेरे अभिशाप से मुक्ति मिल चुकी है, वो भी बिना इस युग को मारे? पर कैसे यामिनी बेटा? यामिनी पलट कर कहती है, बताती हूँ बाबा, सब बताती हूँ, पर पहले आपको आपके श्राप से तो मुक्ति दिला दूं मैं। रज्जन हड़बड़ाहट के साथ कहता है, हाँ बेटी जल्दी कर, कब से तड़प रहा हूँ, अब मुझसे और यहाँ पर नहीं रहा जाता, मुक्ति दिला मुझे इस श्राप से, जल्दी कर। यामिनी चतुराई दिखाते हुए कहती है, दिलाती हूँ बाबा, पर आपको आपका वचन याद है ना? रज्जन हैरानी के साथ कहता है, कैसा वचन? सदियों से है पुरानी